बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो हमने पहले 4 जो थे लेवल्स उनकी स्टडी कर ली थी। तो आज हमारा 5वां लेवल है तंजीम का, जो हमने पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमने जब लेवल्स की स्टडी की तो सबसे पहले हमने बात की कि जब मुख्तलिफ जो थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में असेंबल्ड हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, एक एटम बना दिया। फिर मुख्तलिफ एटम्स जब आपस में असेंबल्ड हुए तो फिर उन्होंने क्या बना दिया, एक एलिमेंट यानी कि एक मॉलिक्यूल बना दिया। फिर मॉलिक्यूल आपस में मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गेनेले बना दिया। फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलेस आपस में मिले तो उन्होंने क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। फिर उसके बाद सेल आपस में सिमिलर सेल आपस में असेंबल्ड हुए और उन्होंने हमें क्या बना दिया कि क्या नाम है हमारे पास, उन्होंने बना दिया था टिश्यू लेवल। ठीक है, अब हमने जो 5वां लेवल है हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑर्गन के बारे में। ठीक है, ऑर्गन के बारे में। अब ऑर्गन क्या होता है हमारे पास, इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक है, यानी ज्यादा। तो सेलुलर यानी कि सेल, ऐसे जानदार जो मुख्तलिफ यानी ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो, क्या कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो कहता है इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, एक से ज्यादा टाइप के जो टिश्यूज हैं हैविंग रिलेटेड फंक्शन, उनका फंक्शन चाहे एक ही हो, ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, यानी ऑर्गेनाइज कह लें हम या असेंबल्ड कह लें, तो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे टुगेदर यानी कि आपस में, टू फॉर्म अ यूनिट, एक यूनिट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक यूनिट बनाएंगे। उस यूनिट को हम क्या नाम देंगे, ऑर्गन का नाम देंगे। उसे हम क्या नाम देंगे, ऑर्गन का नाम देंगे। तो फिर बात हम करते हैं कि इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो। ठीक है, तो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, जब मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जो हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज्ड हो या असेंबल्ड हो, तो वो क्या बना देते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गन का नाम देते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गन। अब इधर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है। लेकिन हमने इससे पहले वाला जो लेवल था कि हमने कहा सिमिलर सेल असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, लेकिन इधर डिफरेंट टिश्यू असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखेंगे असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ यूनिट इज नोन एज ऑर्गन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक ऑर्गन बन गया। अब एग्जांपल हम देखेंगे, स्टमक हमारे पास क्या है जी, एक डिफरेंट टिश्यूज हैं, उनके रिलेटेड अपने अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, गास्ट्रिक न्यूज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू जो है वो क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं। तो ये हमने पढ़ा ऑर्गन्स का। ठीक है, अब इसी तरह अब अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल की, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करें, अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, ठीक है, different organs having related functions assembled together in the form of organ system, in the form of organ system. अब organ system किस तरह से बनता है, different organ, क्या जी, different organ आपस में मिलेंगे, different organs आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, हमारे पास organ system बना देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपका डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, आपका डाइजेशन सिस्टम। अब इसके अलावा भी सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, तो मुख्तलिफ किस्म के ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन जिनका अपना अपना फंक्शन है, असेंबल्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। मिसाल उसने दी हुई है आपकी बुक के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर इसके अलावा मैंने और आगे लिखी है, इसके अलावा भी होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर इसके अलावा और बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी ओरल कैविटी किस्म के ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन जिनका
अपना अपना फंक्शन है, असेंबल्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। मिसाल उसने दी हुई है आपकी बुक के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर इसके अलावा मैंने और आगे लिखी है, इसके अलावा भी होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर इसके अलावा और बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी ओरल कैविटी, ठीक है, ये भी एक ऑर्गन है। स्टमक आपको पता है, मैदा। ओरल कैविटी यानी कि ईसोफेगस से लेके मैदे तक जो है उसे हम क्या नाम देते हैं, ओरल कैविटी, ठीक है। फिर स्टमक आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, फिर उसके बाद लीवर और पैंक्रियास, ठीक है। ये जो है असल में ये क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इन्होंने भी डाइजेशन सिस्टम के अंदर हिस्सा लिया, ठीक है। लीवर कहते हैं जो हमारा जिगर होता है, और पैंक्रियास लबलबे को कहते हैं, पैंक्रियास कहते हैं लबलबे को। तो ऑर्गन सिस्टम में हम पढ़ रहे थे कि मिसाल हमने ली डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं और काम क्या करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन करवा रहे हैं, हेल्प इन डाइजेशन, ठीक है। जो कि क्या करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपकी बुक के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कहता है कि ऑर्गन सिस्टम जो हमने इधर पढ़ा है, ऑर्गन सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेस कॉम्प्लेक्स यानी कि मोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स इन एनिमल के अंदर जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गन सिस्टम जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स है इन एनिमल्स के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा पेचीदा है, ठीक है, देन प्लांट्स। अगर उसके मुकाबले में हम देखें प्लांट्स की अगर बात करें, ठीक है। तो बिकॉज ऐसा क्यों है, बिकॉज ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज इन एनिमल, क्योंकि जो हमारे पास एनिमल होता है उसके ज्यादा फंक्शन है। आपको पता है अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल खुराक अपनी लेने जाते हैं बाहर, ठीक है, किसी को शिकार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट से भी वो हासिल करते हैं, तो उनके फंक्शंस ज्यादा हैं। इसके अगर हम कंपेयर करें, प्लांट कभी चल के कहीं खाना लेने गया अपना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो एनिमल के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अदर देन प्लांट्स की निस्बत अगर देखें। क्यों? बिकॉज ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन एनिमल्स, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है एनिमल्स के अंदर जो फंक्शंस हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो अपना लेक्चर दोबारा से हम समराइज करते हैं कि हमने पढ़ा तंजीम के जो लेवल्स पढ़ रहे थे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन क्या होता है कि जब मुख्तलिफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिफरेंट टिश्यूज हैं वो आपस में असेंबल्ड हुए तो क्या बन गया, ऑर्गन बन गया, ठीक है। और ऑर्गन जैसे कि स्टमक है, स्टमक ने क्या करवाना, डाइजेशन करवानी है, उसके अंदर डिफरेंट जो थे वो टिश्यूज थे, ठीक है। एक ने गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करवाया और एक क्या करवा रहा है, कंट्रैक्शन करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डाइजेशन इसके अंदर हो रही है। इसके बाद हम बात इसकी करते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में असेंबल्ड होते हैं तो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और हमारी जो सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है मुख्तलिफ किस्म के हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो मुख्तलिफ ऑर्गन उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं जिन्होंने मदद करनी है किसके अंदर, डाइजेशन के अंदर। और लास्ट पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऑर्गन सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स इन एनिमल्स के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अदर देन प्लांट्स बिकॉज ड्यू टू ग्रेटर रेंज इन फंक्शन एंड एक्टिविटीज। तो आज के लिए इतना ही, आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।